क्या बिहार को स्वीकार होंगे कन्हैया कुमार? राहुल के दौरे से पहले जानिए उनका चुनावी प्रदर्शन। नमस्कार, मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी भी करीब 6 से 7 महीने का समय है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। गतिविधियां तेज कर कांग्रेस इस बार ज्यादा मुखर रूप से उतरी हुई नजर आ रही है। आश्चर्य के रूप में कांग्रेस ने युवा नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली में आजमाने के बाद बिहार भेजा है। कन्हैया दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आजमाए जाने के पहले बिहार में वाम दल के साथ अपनी किस्मत आजमा कर निकले थे। इस बार लौटे हैं तो कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी उन्हें रीलॉन्च करने बेगूसराय भी पहुंच रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार को पदयात्रा करनी है। युवाओं का मुद्दा है, माहौल भी बन चुका है। ऐसे में यह भी जानना चाहिए कि कन्हैया कुमार का सियासी सफर कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचेगा और आगे की तैयारियां क्या होंगी। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में विवादित बोल के कारण कन्हैया कुमार पहली बार चर्चा में आए थे। कन्हैया का जो बयान चर्चा में रहा था उसे लेकर पूरे देश में कहीं न कहीं गुस्से का माहौल था। इसके बावजूद कन्हैया का चेहरा तेजी से उभरा था। दिल्ली में चर्चित यह युवक बेगूसराय का है। यह जानकर उस समय बिहार में भी रोष का माहौल बना था। फिर उसी माहौल में उनके साथ एक लंबी चौड़ी नेताओं की टोली जुटी और उसने खुलकर उनका साथ दिया। कन्हैया कुमार जब दिल्ली में चर्चा में आए तो भाजपा विरोधी नेताओं का एक बड़ा नेटवर्क उनके साथ जुड़ता गया। यह नेटवर्क कन्हैया के प्रति इतना समर्पित था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय संसदीय सीट पर प्रत्याशी बनाया तो एक एक कर देश के तमाम ऐसे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। बेगूसराय उस समय हॉट सीट बन गया था क्योंकि पूरे देश में भाजपा विरोधी नेताओं का हुजूम कन्हैया के समर्थन में बिहार आ रहा था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भी बेगूसराय से प्रत्याशी दे दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो सीपीआई और राजद का वोट मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से बहुत दूर था। गिरिराज सिंह को इस चुनाव में 6,92,193 वोट मिले थे। कन्हैया कुमार को 2,69,976 और राजद के तनवीर हसन को 1,98,233 वोट मिले। बेगूसराय लोकसभा सीट पर करारी हार के बाद कन्हैया कुमार को लेकर वाम दलों के अंदर भी सहजता नहीं दिखी और वह खुद भी असहज स्थिति में नजर आए। इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद कन्हैया ने वापस अपनी राजनीति के जड़ यानी दिल्ली की ओर से रुख किया। कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बिहार के युवा चेहरा को कांग्रेस ने दिल्ली में वक्त के साथ बड़ा मौका भी दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा। कन्हैया ने यहां मनोज तिवारी को ठीक ठाक टक्कर दी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह के 56.44% के मुकाबले जहां कन्हैया को 22.1% वोट मिले थे, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के 53.1% के मुकाबले 44.16% वोट मिले थे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।